आज एक मैडम ने, जो मेरी एक एस्ट्रोलॉजिकल क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझसे पूछा, सर थोड़ा वियर्ड सा क्वेश्चन है, क्या मैं आपसे कर सकती हूँ? मैंने वो बोला जी प्लीज़ पूछिए, कि ये जो हम गालियाँ बकते हैं उसमें हमेशा लेडीज़ ही क्यों होती हैं, माँ बहनें ही क्यों होती हैं? तो ये सुनने में तो पहले ऐसा लगेगा थोड़ा अजीब सा, बट ये बात सही है, उनका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। इससे पहले कि मैं ये समझाऊँ, मैं आपको बताऊँगा कि गाली की डेफिनेशन क्या है, गाली होती क्या है। गाली एक ऐसा टूल होता है, वर्बल टूल होता है, जिससे आप किसी भी व्यक्ति की जो मोस्ट प्रीशियस चीज़ है, मोस्ट प्रीशियस इमोशन है, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड और कोमल भावना है, उसको डिटोरिएट करना, उसको नष्ट करना, उसको दूषित करना गाली का उद्देश्य होता है। तो अगर गाली में माताएं बहनें आ रही हैं तो वो ये साबित करता है कि वो आपकी वैल्यू साबित करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है, मैं जानता हूँ ये बहुत ही दूषित और कुलसित मानसिकता है कि आप दूसरे को, मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि गाली एक ऐसा नीचतम टूल है किसी भी इंसान को हर्ट करने का, जिसका प्रभाव लगभग सभी पे पड़ता है, एक विशेष प्रजाति को छोड़ के। वो उनके यहाँ तो गाली, माताओं और बहनों की गाली, उनके यहाँ तो संस्कार हैं ऐसे। अभी मैं इस सब्जेक्ट में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुख्य बात यह कि दुनिया के सभी लोगों पे, ज़्यादातर लोगों पे फ़र्क पड़ता है। ये बहुत ही नीचतम टूल है, तो मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूँ। और मुझे लगता है कि गाली बकने से अच्छा है किसी इंसान से अलग हो जाया जाए, उस इंसान को पृथक कर दिया जाए खुद के जीवन से, वो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। आप शब्द से मौन बेहतर है। लेकिन इसका जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आप एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट समझ में आएगा कि आप लोग हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। वो सभी बेटियां, वो सभी माताएं, वो सभी बहनें, वो सभी लेडीज़ जिन पे अगर कोई गाली बकता है, जिनके नाम से अगर गाली बकता है, तो हम टूट जाते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है। असली बात ये है कि इस दुनिया के सारे मर्द, सारे पुरुष स्त्रियों के सभी स्वरूप के बिना मरुस्थल जैसे हैं, रेगिस्तान जैसे हैं। हमारा कुछ रस नहीं रह जाएगा ज़िंदगी में, कुछ उमंग नहीं रह जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं। सभी बेटियाँ, सभी माएँ, सभी बहनें, आप ही हमारे जीवन का आधार हैं। तो आपकी गाली के क्वेश्चन के कारण आज मैं अपनी इन भावनाओं को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। कभी भी किसी सब्जेक्ट को एक तरफ नहीं देखना चाहिए, उसका दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि का ये शुभ पर्व चल रहा है, जिससे बहुत सारे लोग अनजान हैं इसकी महत्ता से। तो इसी समय मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे शास्त्रों में ये तक कहा गया है कि शिव शक्ति के बिना शव समान है। इस बात को समझो, इस बात को महसूस करो। आपसे ही हमारा जीवन है, आप सभी से, उस आदिशक्ति स्वरूपा सभी स्त्रियों से। तो अपनी महत्ता को समझें और उसका सदुपयोग करें। आपकी कोमलता, आपका समर्पण, खुद से पहले अपने परिवार की सोच को रखना, अच्छे बुरे समय में अपने जीवन साथी की मदद करना, यही वो चीज़ें हैं जो आपको एक पुरुष से बहुत बेहतर, बहुत ऊंचा बनाती हैं। अपनी इन क्वालिटीज़ को से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपने अपनी इन गुणों का सदुपयोग किया तो जीवन में वो सब कुछ प्राप्त होगा जो सो कॉल्ड बताए गए रास्तों से प्राप्त नहीं होता।
जो वेस्टर्न कल्चर में हमें बता दिया गया है कि मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, मटेरियल सक्सेस इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं, ये सब साधन जुटाने की जुगत है। साधन ज़रूर जुट जाएंगे, लेकिन आपके आसपास आप ध्यान से देखिए, इन साधनों से सुख नहीं मिलता। और कम साधन होने पे भी सही जीवन साथी, सही परिवार मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। देखिए, ये मैं पूरी शिद्दत से, पूरी आत्मीयता से मानता हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है। मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ जिनको आदिशक्ति स्वरूपा ऐसी स्त्रियों का सानिध्य मिला, ऐसी बेटी, ऐसी बहनें और ऐसी माँओं का जो